जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गुरवा घुरवा बाड़ी, इसके जरिए ये जो इकोनॉमी को जो इकट्ठा करने का जो आपने प्लान किया, ये कैसे किया आपने? देखिए, सबसे पहली बात है कि नरवा आज सबको पानी की जरूरत है जी। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, सबको पानी की जरूरत है जी। और यदि पानी ना हो तो सब बेकार हो गया। लड़ाइयाँ होती है राज्यों के बीच में, देशों के बीच में। तो आज ये पानी के यदि सहज के नहीं रखेंगे जी, तो कैसे होगा? यदि जंगल में हरियाली है तो पानी के कारण से है, तो उस पानी को हमको रोकने का काम करना। हमारे पास 30,000 नाले हैं, 13,000 नाले में हम ये वाटर रिचार्जिंग का काम हमने किया है। तो उससे हमारा वाटर लेवल बढ़ रहा है। मतलब जंगल में तो ये है कि 30-30 सेंटीमीटर तक के वाटर लेवल बढ़ा है एक साल में। मैदानी हिस्से में 7 सेंटीमीटर तक के वाटर रिचार्जिंग हुआ। तो ये फायदा ये है कि किसान पेयजल के लिए भी, निस्तार के लिए, खेती के लिए, उद्योग के लिए, सबके लिए पानी। ये नरवा वाला प्रोजेक्ट जो हम संचालित कर रहे हैं, उससे इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है। यदि नाला में पानी है, इसका मतलब ये है कि वहाँ जमीन में नमी रहेगी। जमीन में नमी है तो घास भी उगेंगे, घास भी है तो फिर मवेशी भी है, और यदि हरियाली है तो मधुमक्खी भी आएंगे, वहाँ पशु पक्षी भी आएंगे। तो वो भी हो रहा है। और दूसरा ये गरवा वाली बात है। आज गरवा के मामले में आप कितना भी आप अभियान चला लें, लेकिन हो क्या रहा है कि पशुपालन है वो अनार्थिक हुआ है, और उसके कारण से छुट्टे में जो जानवर घूम रहे हैं और जिसके कारण खेती करना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण सड़कों में एक्सीडेंट हो रहा है। यदि उसको रोकना है तो पशुपालन को आपको आर्थिक बनाना पड़ेगा जी। तो हमने कृषि को भी आर्थिक बनाया है, पशुपालन को भी आर्थिक बनाया है। और इसी कारण से शहर से लोग अब रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं, गांव तरफ जा रहे हैं। जो यहाँ से पलायन हो रहा है उसमें भी कमी आती जा रही है। छत्तीसगढ़ से खूब पलायन होता था, अब ये सब काम हो रहे हैं तो उसमें पलायन भी कमी आती जा रही है। ये आमतौर पे ऐसे राज्यों में ये बड़ी समस्या होती, पलायन को लेकर, विस्थापन को लेकर के। हाँ, तो भाई उसके पास काम नहीं है जी, तो काम नहीं करेंगे क्या? पलायन करेंगे। इसी वजह से लघु अनुपज है, तो लघु अनुपज न केवल हम खरीदी कर रहे हैं, पहले केवल 7 प्रकार के होते थे, 65 प्रकार के लघु अनुपज खरीद रहे हैं। और न केवल खरीदी कर रहे हैं बल्कि वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। जैसे काजू प्रोसेसिंग प्लांट हमने शुरू किया, इमली प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया, तिखुर प्रोसेसिंग प्लांट किया, मिलेट के प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया। तो उससे लोगों को रोजगार भी मिला और ज्यादा कीमत भी मिलता है। सर 24 लाख किसान को 1.5 लाख करोड़ आपने बांट दिया। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में कितना इजाफा हुआ, यहाँ के व्यापार कितना फला फूला है। यहाँ व्यापार में कोई मंदी नहीं है, चाहे गांव के दुकान हो चाहे शहर का माल हो, सब में आपको भीड़ दिखेगी, सब जगह खरीदी हो रही है। चाहे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देखिए, रियल इस्टेट में देखिए, जेम ज्वेलरी में देख लीजिए, टेक्सटाइल में देख लीजिए, सब जगह बूम है छत्तीसगढ़ में। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें जो मंदी का दुष्प्रभाव झेल रहा हो। इसके साथ साथ आपने बीजेपी से उनके वादे छीनने लगे, जो वादे वो गौशाला देकर के करते थे, आप गौठानों पे काम करने लगे। तो सही काम तो ये हुआ जो हमारे परंपरा से जुड़ा हुआ है। ये गौशाला खोल के पैसा देते थे और गौशाला चलाने वाले मोटे होते जा रहे थे, और वहाँ जो गायें थी वो दुबली होती जा रही थी। हमने इसको डे केयर बनाया। ये आपने स्ट्रक्चर तय किया छत्तीसगढ़ मॉडल जी, और गौठान भी बनाए, सब जगह 10,000 गौठान बने। तो उससे केवल गौठान में केवल गोबर भर खरीद नहीं हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट भर नहीं बना रहे हैं, बल्कि वहाँ अब मछली पालन भी है, वहाँ मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, बकरी पालन भी कर रहे हैं, और मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। तो लगभग 1 लाख लोगों को उससे रोजगार मिल रहा है। तो ये अलग इकोनॉमी खड़ी हो रही है और सबके हाथ में काम हो रहा है, काम मिल रहा है। अब इसी के साथ साथ अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम शुरू कर रहे हैं, हर ब्लॉक में 2। उसमें जो हमारे युवा हैं पढ़े लिखे, वो यदि उद्योग खोलना चाहते हैं तो उसके लिए जमीन कहाँ मिलेगी? तो वो रीपा में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जमीन, पानी, बिजली, पहुंच मार्ग, शेड इतना बना हम दे रहे हैं, और बैंकिंग की भी व्यवस्था करेंगे ताकि वो तेजी से काम कर सके। रॉ मटेरियल भी, और रॉ मटेरियल के साथ जो उत्पादन होगा उसके बिक्री की व्यवस्था। अभी सभी जिलों में हमारे सी मार्ट खुल गया है, तो जो गांव में उत्पादन कर रहे हैं उसको बिक्री की व्यवस्था कर दें। तो पूरी स्ट्रेटेजी है आपकी। हाँ, तो वो भाई मान लो कोई उत्पादन कर दिया तो उत्पादक जो है वो अच्छा विक्रेता नहीं हो सकता। सेल्समैनशिप एक अलग चीज है, अलग विधा है। तो
कहते हैं कि छत्तीसगढ़ी में कहावत है, बोलने वाले की जिल्लो बिक जाता है और नहीं बोलने वाले की चना भी नहीं बिकता। यदि आपके पास सेल्समैनशिप नहीं है तो फिर आप बेच नहीं पाएंगे सामान। बड़ी बड़ी कंपनियां भी तो राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी थे आप, कहाँ ये सेल्स और मार्केटिंग आपने पूरी थ्योरी आपने पलट दी एकदम यहाँ पे लाके। क्योंकि ये वो दौर है कि जब लोग राज्यों में रोड शो करते हैं, तमाम इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, तरह तरह के विज्ञापन दे रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, लेकिन आप उन सबको दरकिनार किए हुए हैं। तो मैं भी ब्रांडिंग कर रहा हूँ। मेरे यहाँ जो उत्पादन हो रहा है, लघु उपज हो रहा है, कृषि उत्पादन हो रहा है, उसी की बेचने की व्यवस्था कर रहा हूँ। जो मेरे गांव के हुनरमंद लोग हैं, जो परंपरागत रूप से जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा हूँ और वो सामान बिक भी रहा है। भाई बाबा रामदेव तेल बेच रहे हैं जी, तो मेरे यहाँ जसपुर में चल दीजिए, सरगुजा में चल दीजिए, वहाँ स्व सहायता समूह के महिलाएं हैं, वो कच्चे घनी तेल तैयार कर रहे हैं और बढ़िया से बेच भी रही है जी, तो विक्रय भी हो रहा है। तो मार्केटिंग भी कर रहे हैं, उत्पादन की व्यवस्था कर रहे हैं और उत्पादन की भी सुविधा दे रहे हैं और बेचने वाले को भी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो इस स्ट्रेटेजी से आप तो बीजेपी जो कहना चाहती थी, जो बताना चाहती थी, वो तो आप सारे वादे उनके छीनते जा रहे हैं। नहीं, बीजेपी का अपने पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, समझ रहा हूँ। नहीं, बीजेपी कहती है जो उनका सो कॉल्ड जो राष्ट्रवाद है, बीजेपी गौवंश को लेकर के बात करती है, गौशाला पे बात करती है, आप तो सब छीन लिए। उसके सारे पैटर्न को आप अपने तरीके से आप करते हैं। देखिए, गौ हमारी माता है कहने वाले कोई व्यक्ति महात्मा गांधी थे जी, मतलब एक अधिकार उनका नहीं है इस पर। सावरकर जी तो गाय को वो माता मानने से इनकार कर दिए थे जी, उसका लेख देख लीजिए उसके। लेकिन महात्मा गांधी का एकदम माँ से भी बढ़कर है, क्योंकि मरने के बाद भी हमको कुछ दे के जाती है गाय जो है, तो इसलिए गाय माता से भी बढ़कर उन्होंने कहा। तो वो हमारा है। स्वदेशी में विदेशी वस्त्रों को खोली कौन जलाया? भाजपा वाले थोड़ी जलाते। गांधी जी के नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। ग्राम स्वराज्य के बाद कांग्रेस ने किया। तो इनका क्या है? तो ये हमसे लिए हुए, जिसको कहते हैं कि अपना सिल ठप्पा लगा बोलते हैं कि हमारा